हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और फ्रेंड्स, इसका मैं आज जो है पार्ट फर्स्ट लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, और कुछ जो टाइप्स है इसके आने वाला जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें कवर करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इन द पार्ट वन, ठीक है, द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव द सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे हैं टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जनरल डायग्राम आपके सामने है। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या करेंगे कि वी हैव द सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स। अगर हमारे पास में कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन डिवाइसेस। ऑफलाइन डिवाइसेस, अगर मैं उस समय की बात करूं फ्रेंड्स, तो वहां पे ऑफलाइन डिवाइसेस जैसे होती थी, लाइक अ पंच कार्ड, ठीक है। दीज कार्ड्स, इसमें क्या होता था, जो सिमिलर टाइप्स की जो जॉब होती थी उनको इन पंच कार्ड के अंदर हम इंसर्ट कर देते। दीज आर द ऑफलाइन डिवाइसेस, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स आर इंसर्टेड इनटू द दिस पंच कार्ड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर बैच का मतलब क्या है कि अगर हमें स्पीड अप करना है, ठीक है, अगर हमें स्पीड अप करना है तो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब होती थी, उनका एक बंच हम बना देते, ठीक है। उनका एक हमने बंच बना दिया, और बंच को हमने पंच कार्ड के अंदर प्रोसेस किया, और पंच कार्ड के अंदर प्रोसेस करने के बाद में जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटर होता था, दिस इज द कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, उसको हम ये पंच कार्ड जो हम दे देते, और वो पंच कार्ड जो है in the form of batches, ठीक है, in the form of batches, like this is the batch 1, this is the batch 2, these are the some batches। वो batches जो है हम CPU में insert कर देते प्रोसेसिंग होने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द यूजर, ठीक है, डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो यूजर जो है फ्रेंड्स, वो कंप्यूटर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। There is an operator which takes a similar jobs having the same requirement and group them into the batches. This is the operator। यहाँ पर एक ऑपरेटर होता था फ्रेंड्स, जो क्या करता था, सिमिलर टाइप्स की जो जॉब्स हैं उनका बैचेस बनाकर, ठीक है, हम पंच कार्ड के अंदर ऑफलाइन डिवाइसेस के अंदर इंसर्ट करके वो ऑपरेटर सीपीयू में प्रोसेस कर देता था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर टू शॉर्ट द जॉब्स विद द सिमिलर नीड्स, ठीक है। यहाँ पर कोई जो शॉर्टिंग होती थी कि किस प्रायोरिटी की जॉब जो है सबसे ज़्यादा हाई है या लो है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई शॉर्टिंग सिस्टम नहीं था। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर। जो यहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उन जॉब्स को जो है प्रोसेस करके, उनकी शॉर्टिंग करके कि किसकी ज़्यादा नीड है या नहीं है, उनको पहले पहले प्रोसेस करना और सीपीयू में जो है प्रोसेसिंग करने के लिए अप्लाई करना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है, लाइक दिस इज द जॉब, ओके, हमने माना कि दिस वन इज अ बैच और इसके अंदर कुछ जॉब जो है वो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या फ्रेंड्स, कि जब तक ये पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस होकर हमारे पास में वापस नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक ये पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस होके वापस हमारे पास में नहीं आ जाता, तब तक सीपीयू कोई दूसरा जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट मींस सीपीयू इज आइडियल। अब सीपीयू क्या हो गया, आइडियल हो गया, वो कोई दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। इन दिस केस जो थ्रूपुट है हमारे सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेसिकली हमारा टास्क क्या होता है कि सीपीयू को मैक्सिमम जो है उसका यूटिलाइज करना है, उसको मैक्सिमम जो है बिजी रखना है, ताकि वो मैक्सिमम जॉब जो है वो प्रोसेस कर सके। बट यहाँ पे क्या होगा, एट ए टाइम सिंपल एक ही जॉब जो है प्रोसेस होगा, और कब तक, जब तक कि वो पूरा प्रोसेस होकर जो है वापस नहीं आ जाता है, तब तक सीपीयू कोई दूसरा काम नहीं करेगा। वो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद में जो है दूसरा प्रोसेस जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सिस्टम का जो थ्रूपुट है फ्रेंड्स, वो क्या हो जाता है, सबसे लो, ठीक है। तो सम प्रॉब्लम्स विद द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर द सम प्रॉब्लम्स। द लेक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विद द डायरेक्टली विद द सीपीयू, ओके।
सेकंड, सीपीयू इज ऑफन आइडियल। यहाँ पर जो है सीपीयू क्या होता है फ्रेंड्स, आइडियल कंडीशन में होता है। आइडियल कंडीशन में होने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि सीपीयू पर्टिकुलर कोई टास्क जो है वो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज स्लोअर देन द सीपीयू, ठीक है। एंड लास्ट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑपरेटर काम कर रहा है फ्रेंड्स, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, जो ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है, प्रायोरिटी वो सेट करता है कि कौन सा प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। तो हम जो डिजायर्ड जो प्रायोरिटी है, जो सेट करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये जॉब जो है पहले प्रोसेस हो और ये जॉब बाद में प्रोसेस हो, तो वो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो what is the third problem? We have to provide the, doesn't provide the priority of the desired process, ठीक है। जिस भी प्रोसेस को, जिस भी जॉब को हम जो है डिजायर्ड प्रायोरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज द ऑपरेटिंग, इट इज द बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। तो दिस वन इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रेंड्स वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ फ्रेंड्स मल्टी प्रोग्रामिंग में एक जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। दिस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉन प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन, ठीक है। एक प्रीएम्पशन टेक्निक भी होती है, दिस वन इज अ नॉन प्रीएम्पशन। यहां पे इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक प्रोसेस अगर सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, एक प्रोसेस अगर सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको जो है इंटरलीव नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कॉन्करेंट मैनर में एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं हो सकता। लेट्स से एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, मान लीजिए उसका जो टाइम स्लाइस है या उसका जो टाइम जो एग्जीक्यूशन है वो मान लीजिए 5 नैनो सेकंड्स का है, तो 5 नैनो सेकंड्स के अंदर वो अपना काम कर पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रोसेस जो है 2 नैनो सेकंड पे आ गया और उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे टेक्निक को हम कहते हैं प्रीएम्पशन टेक्निक। लेकिन जो उसका जो पर्टिकुलर टाइम स्लाइस है, उसी टाइम स्लाइस के अंदर उसका अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है, कोई दूसरा आगे जो है उसको इंटरलीव्ड मैनर में या कॉन्करेंट मैनर में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, नॉन प्रीएम्पशन टेक्निक। तो फ्रेंड्स मल्टी प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो है नॉन प्रीएम्पशन। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू और मोर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, और मोर डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बाय द सेम कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, मोर डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारे क्या है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं, और एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होगा तो फिर दूसरा प्रोसेस उसके बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रीएम्पशन अप्लाई नहीं होता है। प्रीएम्पशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस रनिंग हो रहा है, तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता। उसका एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट जो है वो होना ही होना है नॉन प्रीएम्पशन में। दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता, बीच में उसका एग्जीक्यूशन रुक नहीं सकता। दैट टेक्निक इज द नॉन प्रीएम्पशन, एंड मल्टी प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द नॉन प्रीएम्पशन टेक्निक, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो भी हमको टास्क जो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, या प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, उसको हम मेन मेमोरी में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो वन आफ्टर अनदर सीपीयू एक पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में दूसरे को, तीसरे को, ऐसे ये जॉब जो है सारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। जनरल अप्रोच फॉर द एग्जीक्यूटिंग द टास्क। Now friends, multi-programming operating system, why we use the multi-programming operating system? हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके दो रीजन है। एक तो इंक्रीज द थ्रूपुट। हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था कि थ्रूपुट जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर लो होता है, लेकिन जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ पर थ्रूपुट में जो है जो इंक्रीज हुआ है। थ्रूपुट का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि हमको सीपीयू को क्या करना है, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसको हमेशा बिजी स्टेट में रखना है। ऐसा नहीं कि वो जो है आइडियल स्टेट में हो, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज मैक्सिमम, दैट इंक्रीजेस द थ्रूपुट इन द सिस्टम, ओके। सो throughput is increased by utilizing the ideal time of the CPU by running other program also that are available in the main memory, ठीक है।
जैसे कि मेन मेमोरी में आपने अभी डायग्राम देखा था कि बहुत सारे जॉब्स जो हैं हमारे पास में थे। मल्टी प्रोग्रामिंग के जो डायग्राम है उसमें आपने देखा था बहुत सारे जॉब्स हमारे पास में थे और सीपीयू अगर एक जॉब को उसने प्रोसेस कर दिया तो सेकेंडली, ठीक है, उसके बाद में ही वो दूसरे प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आइडियल कंडीशन में रहेगा, जैसा कि हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था, ठीक है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आइडियल जो सीपीयू है, सीपीयू जो है ऑफ़न आइडियल रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स कि जो थ्रूपुट है, वो मैक्सिमम कर दिया। ठीक है? So in multi-programming operating system, throughput is increased while the lower response time. In multi-programming, we have the a lower response time. यहाँ पे lower response time का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए आप, these are the jobs that we are executed in the CPU. हमें इन जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है जो कि हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से कहाँ प्लेस किए हैं? मेन मेमोरी मतलब रैम में हमने प्लेस किए हैं। ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि ये जॉब जो है यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हुआ, सीपीयू ने इसको एग्ज़ीक्यूट किया, ठीक है? उसके बाद में ये जॉब एग्ज़ीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे मान लीजिए 1000 जॉब्स जो हैं वो सीपीयू एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, ठीक है? तो जो फर्स्ट जो जॉब है उसका तो वो तो हाथों-हाथ एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब 1000 वाला जॉब जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगा, तो उसको एग्ज़ीक्यूट होने के लिए जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है? उसको एग्ज़ीक्यूट होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको जो वेटिंग जो टाइम है वो ज़्यादा है, ठीक है? जो 1000 या लास्ट वाला जो जॉब होगा, तो इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो रिस्पॉन्स टाइम है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ द रिस्पॉन्स टाइम, वो क्या हो जाता है यहाँ पे लोअर हो जाता है। तो इन मल्टी प्रोग्रामिंग वी हैव द लोअर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है? बिकॉज़ द प्रायोरिटी इज़ नॉट सेट। यहाँ पे क्या है प्रायोरिटी सेट नहीं है सिस्टम के थ्रू। जो पहले आया उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया। Response time is lower by identifying the priority of job as entered into the system and by executing the job on the behalf of their priority. ठीक है? तो थ्रूपुट तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है फ्रेंड्स, बट जो रेस्पॉन्स जो टाइम है वो क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। ठीक है? नाउ these are some drawbacks of the multi programming operating system. User cannot interact with any program while that is in execution. ठीक है? So we have to perform offline debugging. ठीक है? डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है प्रोग्राम के थ्रू, ओके? सेकंड जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एंड एनी मेमोरी मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है? यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट का जो कांसेप्ट जो है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं, ये व्हाई वी यूज़ द मल्टी प्रोग्रामिंग, हम मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करें और दीज़ आर सम ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब देखिए दोनों जो टर्म हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मैं आपको आगे बताऊँगा मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है? ये सारे जो हैं बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने देखा मल्टी प्रोग्रामिंग, अभी हम देख रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ठीक है? आज आपने देख रहे होंगे आपके सिस्टम पर जो सीपीयू है, ठीक है? आपके सिस्टम पर जो सीपीयू है फ्रेंड्स, वो ड्यूअल कोर पहले आते थे, ठीक है? ड्यूअल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? क्वाड कोर भी आने लग गए, क्वाड कोर, ड्यूअल कोर में यहाँ पर 2 कोर होती थी, क्वाड कोर में अब 4 कोर्स होने लग गई। तो ड्यूअल कोर हुआ या क्वाड कोर हुआ या ऑक्टो कोर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गए, जिसमें अब 8 कोर होती है। तो यहाँ पर क्या होने लग गया फ्रेंड्स, कि पहले क्या होता था कि हमारे पास में एक सीपीयू था, ठीक है? उसकी एक ही कोर थी, ठीक है? ओनली 1 कोर। तो एक जो प्रोसेस है, उसको सीपीयू ने एग्ज़ीक्यूट किया और उसको प्रोसेस कर दिया, ठीक है? उसके बाद में दूसरा प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट किया, फिर तीसरा, चौथा ऐसे वो एग्ज़ीक्यूट करता गया। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हम मल्टी प्रोसेस को, बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ जो है एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं डिपेंड ऑन द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? जो यहाँ पर सीपीयू की जितनी कोर्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 कोर है, तो सीपीयू जो है, एक कोर के साथ में ये प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट कर सकता है और दूसरी कोर के साथ में ये प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर एक ही कोर थी तो पर्टिकुलर एक ही प्रोसेस जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो सकता था। So friends, in multi-processing operating system, we have the multiple
जो है प्रोसेसेस, ठीक है, while within a सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। सिंगल कंप्यूटर सिस्टम ही है हमारे पास में, लेकिन हमने क्या किया कि उसकी जो कोर जो है वो हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दी, ताकि हम क्या कर सकें कि मैक्सिमम प्रोसेसेस को हम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो थ्रूपुट है वो हम और बढ़ा सकें, ठीक है, सीपीयू का थ्रूपुट क्या कर सकें हम और बढ़ा सकें। सो तो उससे होगा क्या फ्रेंड्स, लाइक बस का जो कंसेप्ट है, क्लॉक है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, वो सारे हम जो है मैक्सिमम जो है शेयर कर सकें। So by using the input output processor enhance the efficiency of the computer system। ऑब्वियस सी बात है कि हम इसका अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, एंड इट मेक्स पॉसिबल फॉर द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब फ्रेंड्स कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हम बहुत सारे जो है प्रोसेस को जो है एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि एक प्रोसेस है, ठीक है, एक ही हमारे पास में उसकी कोर है, तो हम एक ही प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हम कॉन्करेंटली कॉन्करेंटली एक साथ 2 या 4 या 8 प्रोसेस को एक साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जो है फ्रेंड्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से, दैट वी हैव द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज द जनरल डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज द सीपीयू 1, सीपीयू 2, ठीक है, ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, दूसरा भी एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट यूनिट, और मेन मेमोरी में जितने भी जो प्रोसेसेस हैं वो सारे जो हैं सीपीयू 1 और सीपीयू 2 या डुअल कोर या जितने भी जो सीपीयूज होंगे उनके थ्रू जो है वो सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो दिस वन इज अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स व्हाई वी यूज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, एक तो एडवांटेज सबसे आ ही गया है कि हमारे पास में पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग, कई सारे प्रोसेस को हम एक साथ जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड दैट सेव्स द मनी, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ बिल्ट इन बैकअप सर्विस, बिल्ट इन बैकअप सर्विस, ठीक है। यहाँ पर बिल्ट इन बैकअप सर्विस का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि अगर वन ऑफ द सीपीयू ब्रेक डाउन, द अदर सीपीयू ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द कंप्लीट वर्कलोड अंटिल द रिपेयर आर मेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक जो है सीपीयू अगर ब्रेकडाउन हो जाता है फ्रेंड्स, तो दूसरा जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ऑब्वियस सी बात है, वेरी एक्सपेंसिव, एंड द मेन मेमोरी ऑफ द बिगर साइज इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस इन द सीपीयू, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो मेन मेमोरी की साइज़ है वो आपको बड़ी रखनी पड़ेगी, ताकि आप मैक्सिमम जो है स्टोरेज जो है आप रैम में रख सकें और सीपीयू क्या कर सके, उनको प्रोसेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स डिफरेंसेस की। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेसिंग। तो एक तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली जो शेड्यूलिंग होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, नॉन प्रिएम्प्टिव होगी। मल्टी प्रोसेसिंग में कैसी हो सकती है, यहाँ पर भी जो है फ्रेंड्स कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन होगा, पैरेलल जो है प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होगी, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होगी। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा उसके बाद में ही वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग में हम कई सारे प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, ठीक है। So two or more process by the single CPU system interleaved execution and simultaneous execution of two or more process by the computer having the more than one CPU, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग occurs by the switching one process to another, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, दूसरा प्रोसेस उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा, किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग में। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, हम बहुत सारे प्रोसेस की जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है फ्रेंड्स, includes the execution of the program that segments the another consecutive time period, ठीक है। But in multi processing system simultaneously work on the several program segment or one or more program। तो फ्रेंड्स बात वही आ रही है
कि यहाँ पर जो है पैरेलल प्रोसेसिंग है मल्टी प्रोसेसिंग में, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, इन मल्टी प्रोग्रामिंग context switching take place while multiprocessing parallel processing take place। context switching का यहाँ पे मतलब मैंने आपको अभी बताया कि एक प्रोसेस जो है स्विच करके दूसरा प्रोसेस जो है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, occurs by switching a one process to another, a one phenomena is called as the context switching। but context switching जो है मल्टी प्रोसेसिंग में अकर नहीं होती है, यहाँ पर क्या अकर होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग, कई सारे प्रोसेस को हम एक साथ जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, और नेक्स्ट की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा जो अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, लाइक मल्टीटास्किंग, मल्टी-थ्रेडिंग, ठीक है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके? तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कांसेप्ट है द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।